अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत दो चीज़ों पर बहुत फोकस थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सिक्सर हिट किया है, इनके तमाम प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया है। एक चीज़ तो इमरान खान की ट्वीट है जिसको लेकर हुकूमत रो रही है बैठ के, और इस बेस पे पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो ने, ख्वाजा आसिफ ने, इन तमाम लोगों की तरफ से इमरान खान के ऊपर सख्त तनकीद की जाती है, उनकी इंसल्ट की जाती है। शायद इन्हीं चीज़ों से ये खुश रहते हैं, दिल को तसल्ली दे लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो जेल में रहने के बावजूद इमरान खान इलेक्शंस हो या जल्द से मुनक्कद करने की बात हो, इनसे जीतते हुए ही नजर आएंगे आपको। दूसरी तरफ जुडिशियल अमेंडमेंट्स जिसकी ग्राउंड सेट कर ली थी हुकूमत ने और बहुत खुश थे, साथ साथ काजी फायज शाह ने भी आई एम श्योर कोई पार्टी थ्रो की होगी। बाहर तो वो यही कहते हैं हर एक को कि मैंने एक्सटेंशन का क्या करना है, मैं सादा मिजाज बाय द बुक रहने वाला बंदा हूँ, लेकिन अंदर खाते ये एक दूसरे की मजबूरी बन चुके हैं। मंसूर अली शाह एक नाइटमेयर का नाम लगता है हुकूमत को, अथॉरिटीज़ को, और काजी फायज शाह जो है एक्सटेंशन लेंगे और उसके बदले में इन सारे लोगों के जो बाकी प्लान्स हैं उनको जो है वो मुकम्मल करने में मदद करेंगे। इस मैंडेट थी हुकूमत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैड अदर प्लान्स। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा हुआ था कि जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस रह गई है इस जुडिशरी के इदारे में, उसको इतनी इजीली जो है ना इस मैंडेट थी हुकूमत को हम स्नैच नहीं करने देंगे, इनके प्लान्स इतनी इजीली हमने एग्जीक्यूट नहीं होने देने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला जारी कर दिया है। अक्सरियती फैसले देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्त के फैसला पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला का महफूज शुदा जो फैसला है वो सुनाया था। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया था। वो जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई थी और इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप डबल गेम कर रहे हैं, आप इस वक्त ताखीरी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डिले करना चाह रहे हैं मामलात को। आप गौहर अली खान को खुद मानते हैं कि वो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल मानते रहे हैं। आप जब लेटर लिखते थे तो उसके अंदर आप मुखातिब इन अल्फाज में इन जो है टाइटल्स के साथ गौहर अली खान को करते थे, तो फिर आपका जवाब ही नहीं रह जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहने का कि ये एक जमात नहीं है या इनके साथ प्रॉपर सलूक ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वार्न किया गया है इलेक्शन कमीशन को कि आप जो बहुत चालाकी से एक तो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के साथ साथ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वर्डिक्ट में एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाज रहे, और अगर आपने अमल दरामद ना करवाया फौरी तौर पे हमारे डिसीजन के ऊपर तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। 41 अरकान से मुतल्लिक फैसले पर वजाहत की जो है वो भी आ गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अम्ब्रेला के अंडर कर दिए हैं इन 41 अरकान को भी। अब ये वोट नहीं कर सकते। कल तक PMLN और पीपल्स पार्टी की इन 41 अरकान के ऊपर नजर थी कि चलो कोई नहीं, यहाँ से जो है ना अपने लिए वोट मैनेज कर लेंगे। अब ये वोट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फायदे में जाती है। इमरान खान जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, इन लोगों का एक कोई स्टांस नज़र नहीं आता। चाहे वो अली अमीन गंडापुर को जब कोई बोलता है कि आपने इस तरह की तकरीर कर दी थी, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर दी थी, तो क्लैरिफिकेशन दे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है। पार्टी के अंदर जो है एक डिवीज़न नज़र आती है, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको रजिस्ट करती नज़र नहीं आती। सिवाय तकरीरों के इनका कोई जो आप कहते हैं कि आगे का क्या लाएअमल होगा वो बताते हुए नज़र नहीं आते। इस वजह से ये मीडिया जो एनालिसिस हैं या जो इस वक्त पब्लिक है उसमें भी इन लोगों का जो स्टांस है वो वीक होता हुआ दिखाई देता है। इमरान खान बहरहाल वो हुकूमत की स्टिल नर्व्स के ऊपर सवार हैं। उन्होंने ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उनका कहना था कि जी याहिया 2 ये रजीम है, याहिया 1 के दौर में भी इलेक्शन धांधली हुई थी और उस वक्त जिस तरीके से मुल्क टूटा था, जो सफ़र किया था इतनी बड़ी आवाम ने और उसके साथ साथ सोल्जर्स ने, तो वही चीज़ फिर से होगी अगर ये लोग बाज नहीं आए। अब ये पाकिस्तान की वो ब्लैक हिस्ट्री है जो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कैसे आपने ये मेंशन कर दिया, कैसे आपने किसी जर्नल की गलती मेंशन कर दी, कैसे आपने वो दौर मेंशन कर दिया बार बार जब मुल्क टूटा था। इमरान खान कीप्स डूइंग इट। इमरान खान चाहते हैं कि शायद कोई जो है ना इनको शर्म आ जाए, शायद कोई जूं रेंग जाए इनके ऊपर कि अपनी जो हरकतें हैं वो बेहतर कर लें। अभी ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये तो गलत स्टेट विद इन स्टेट वाली बातें हैं, ये मुल्क मुखालिफ बातें हैं। ये किस तरीके से ये मुज़ाकरात की जब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ या KP के अंदर जो हालात हैं उसके ऊपर जब बात होती है तो बात तो यहाँ का रुक जाती है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर गलत तरीके से जाके बैठेंगे, चोरी करके इलेक्शन, चोरी करके वोटों को जाके बैठेंगे, तो फिर हालात की बेहतरी की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे अवाम इतनी ज़्यादा जागी हुई हो, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड हो, तो वहाँ पे आप धांधली करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। ये चीज़ें ऐसे ममालिक में की जाती हैं जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होती।
यहाँ इमरान खान ने 2013 के बाद से पब्लिक को कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया, लेकिन ये ज़रूर सिखाया है कि जब सो कर उठो तो सबसे पहले जो है ना आपने खबरें पढ़नी है कि आज की जो है ना क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको लेके जो है ना फिर आपने अपना जो है दिन गुजारना है, अपने आप को पॉलिटिकली अवेयर रखना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये इमरान खान ने अवाम को सिखा दिया है। पूरी इस वक्त आपकी 24-25 करोड़ की आबादी ऐसे सोचती है। ऐसे माहौल में ऐसी आवाम के ऊपर आप लोग मैंडेट थीफ बन के बैठे हैं और फिर कहते हैं जी मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। मुल्क के हालात इसीलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि फाउंडेशन ही गलत है, क्योंकि हुकूमत ही यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पे गलत लोगों की मौजूद है। एक तो ये सारी चीज़ है। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन को बहुत बुरा लगा है सुप्रीम कोर्ट की सारी बातचीत को सुन के, वो दिल पे ले गई है कि जी हमें ऐसे कैसे इतना बुरा कह दिया, हमें कटहरे में ला के खड़ा कर दिया गया है। तो ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनका कहना है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन एक्सेप्ट किया हुआ है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे गौर है, इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है, तमाम पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। उल्टी मार दी है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन है जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, शर्म करें। तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं फौरी तौर पे जो है इसका फैसला हो, चीज़ें जो है अपनी जगह पर जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिफेंसिव स्टेटमेंट है और आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से नज़र आती हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट देने से, खुद को डिफेंड करने से गुरेज नहीं करती और वो ये भी लिहाज नहीं करती कि सामने कौन सा इदारा है जिससे वो मुखातिब है। अभी सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपको नहीं पता, आपको क्या पता सियासत क्या होती है, आपको क्या पता हो कि ये इलेक्शन किस तरीके से करवाए जाते हैं। तो यू आर रॉन्ग, आप मिसकोट कर रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सारे जज जो हैं ये कल आए हैं अपनी जुडिशरी की सीट संभालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से ये इलेक्शन कमीशन से पूछे रियलिटी क्या है, और रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ टू ब्लेम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फेवर दे रही है, एक्चुअल में वो गलत है, वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब फ़नी चीज़ यहाँ पर यह है कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें जितनी जल्दी चलेंगी उनका उतना ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ही है वो बेनिफिशरी कि अगर चीज़ों में डिले आएगा तो इनको फ़ायदा होगा, हुकूमत को फ़ायदा होगा। ये जो आपकी जुडिशरी के अंदर तो तरमीम लाना चाहते हैं जजेस, उनको फ़ायदा होगा जो काजी साहब हैं। और काजी साहब वो जज माशाल्लाह से जिनको पीटीआई और इमरान खान साहब कह के थक गए हैं कि सर हमारे केसेस ना सुना करें। उल्टा काजी साहब ने उसको इस तरीके से जो है वो परसीव किया है कि वो कहते हैं मैं एक्सटेंशन लेके हर केस इन्हीं का मैं ही बैठ कर सुनूंगा अगले जो है 2027 तक। इस तरीके से ये इन मामलात को चलाना चाह रहे हैं। इमरान खान की जो यहिया 2 वाली स्टेटमेंट है, ट्वीट है, वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है अलार्मिंग इस लिहाज से है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त इंतशार फैलाने वाले अनासर मौजूद हैं। केपीके में पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन उसमें भी फेल हो रही है। और 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन जो है वो जिरगा लगाएगा कि क्या केपीके पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या नहीं। तो ये हालात हैं मुल्क के। तो अब आप बताएं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क आपका इस वक्त बहुत सख्त हालात से गुजर रहा है, लेकिन उसका आप रीज़न भी बताया करें साथ। फिर अब ये भी बताया करें कि मसला एक्चुअल में आ किस तरफ से रहा है। मसला इस वक्त सारा ये है कि आप लोगों ने इलेक्शन चोरी किया था, इलेक्शन से पहले आप लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, और इस वक्त भी आप लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाइव टेलीकास्ट होती है पार्लियामेंट के अंदर, जब अपोजिशन लीडर भी वन बोलता है तो आप उसकी तकरीरों को रोक देते हैं, उनकी तकरीरों को पीटीवी के ऊपर नशर करने से जो है ना म्यूट कर दिया जाता है। ये आप लोगों की जो है ना सियासत है, ये आप लोगों की डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से ही मामला गए हैं। जब इमरान खान की ट्वीट के ऊपर ये गवर्नमेंट बहुत हर्ट हुई है और उनके खिलाफ पार्लियामेंट में बातचीत की जा रही थी, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जवाब देना शुरू किया, जब गौहर अली खान ने बात शुरू की, तो टेलीकास्ट जो है वो पीटीवी के ऊपर रोक दी जाती है। वो नहीं सुनवानी लोगों को, दूसरा नैरेटिव नहीं सुनवाना। क्या इस तरीके से जमहूरियत जो है वो चलती है किसी मुल्क के अंदर? ये हुकूमत यहाँ पे सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस को डिफेंड करने के लिए ही रह गई है, क्योंकि इनको पता है कि ये दो हमें लेकर आए हैं, यही दो हमें जो है इस वक्त स्टे करवा सकते हैं इस चोरी ज़दा मैंडेट के ऊपर। इस तरह आपने पाकिस्तान की आवाम जो है उससे अपना डिस्टेंस कवर करना है। क्या इस तरीके से आप अपने नैरेटिव को जो है वो जितवाएंगे इमरान खान के सामने, जिसको आप चाहते हैं कि आवाम ये सोचे कि सबसे बड़ा गद्दार, आज तक का सबसे बुरा अगर कोई पाकिस्तानी पैदा हुआ है तो वो इमरान खान है, अगर मुल्क में कोई दहशतगर्द जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? क्या इस तरीके से आप अपने मामलात को लेकर चलेंगे कि अपनी जब बोलने की बारी आए तो जो दिल में आए बोलो, जिस तरीके से आपका दिल करे उस चीज़ को कन्वे किया जाए, लेकिन जब दूसरा जवाब दे कि वो मेरी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुन लें सर, तो आप जो है वो पीटीवी के ऊपर टेलीकास्ट रोक दें?
آپ جو ہے ان کی پریس کانفرنسز روک دیں, آپ عمران خان کا نام جو ہے وہ بین کر دیں ٹی ویز کے اوپر. اس طریقے سے ہم نے معاملات کو لے کر چلنا ہے, اور یہی ہمارے انفارچونیٹلی حالات ہیں پاکستان میں. اس وقت جتنے مین اسٹریم چینلز ہیں اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے جتنے بھی اینکرز ہیں, ان کے سروائیول کا طریقہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فور سیل کانٹینٹ جو ہے نا وہ پریزنٹ کرنا ہے. صرف وہی چیز جو ہے یہاں پر پبلش ہوگی, وہی چیز یہاں پر جو ہے وہ آن ایئر ہوگی جو کہ پیچھے سے بکی ہوئی ہے یا پیچھے سے آپ کو لکھا ہوا ملا ہے کہ جی یہ بولنا ہے, یہ نہیں بولنا. اگر بولا تو جی پیسے نہیں ملیں گے. صحیح, یہی حالات ہیں پاکستان کے. اس سے زیادہ تو انفارچونیٹلی اگر اس سے بہتری یا اس سے مختلف حالات ہوتے تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. ابھی تک کے لیے خیر نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.